दोस्तों, आज के इस दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने सल्तनत उस्मानिया का नाम नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये वही सल्तनत उस्मानिया है जिसकी बुनियाद 1299 में हमारे चहीते अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी। ये वही सल्तनत है जिसे मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत और सबसे लंबे वक्त तक टिके रहने वाली सल्तनत कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस सल्तनत के उन 5 सुल्तानों के बारे में जिन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। यानी कि इतिहास के मुताबिक अगर ये पांचों सुल्तान इस सल्तनत में पैदा ना होते तो शायद ये सल्तनत इतनी ताकतवर ना बन पाती और ना ही 600 सालों तक कायम रह पाती। तो दोस्तों, इन 5 सुल्तानों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं उस्मान गाजी। ये वही उस्मान गाजी हैं जिन्होंने 1299 में इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल गाजी ने अपनी हिम्मत, ताकत और मेहनत के जरिए ओगोस के सभी कबीलों को एक कर दिया था। उस्मान गाजी ने अपने वालिद की मेहनत का बहुत अच्छे से फायदा उठाया था और उन्होंने भी अपनी मेहनत और ताकत के बलबूते 1299 में अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया था। उस्मान गाजी भी बिल्कुल अपने वालिद की ही तरह निडर, बेखौफ और हिम्मत वाले थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना जाने कितनी छोटी और बड़ी जंगें लड़ी और किसी भी जंग में हार का सामना नहीं किया। उस्मान गाजी को इस लिस्ट में शामिल करने की एक वजह यह भी है कि उस्मान गाजी इस सल्तनत के सबसे पहले सुल्तान थे और उन्होंने ही इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और दोस्तों, हम सबको तो पता ही है कि बुनियाद अगर मजबूत होती है तो उस पर बनने वाली सल्तनत हो या इमारत, दोनों ही मजबूत बनती है और लंबे वक्त तक टिकती है। और अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो सल्तनत हो या इमारत, दोनों ही बर्बाद हो जाती है। इसी तरह उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानिया की मजबूत बुनियाद थे, तभी तो सल्तनत ने 600 सालों तक हुकूमत की। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं उरहान गाजी। उरहान गाजी उस्मान गाजी के बेटे थे और सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान थे। उरहान गाजी ने सुल्तान बनते ही सल्तनत उस्मानिया को फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों, भले ही उस्मान गाजी ने 1299 में इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी, लेकिन सल्तनत ज्यादा दूर तक नहीं फैली थी। इस सल्तनत को दूर दूर तक उरहान गाजी ने ही सही तरीके से फैलाया था। उरहान गाजी की कमान में ही सल्तनत उस्मानिया की फौज पहली बार यूरोप में दाखिल हुई थी। यानी कि समुद्री रास्ते से यूरोप के बहुत सारे इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि उरहान गाजी ही वो सुल्तान थे जिन्होंने जेनेसरीज जैसी फौज की बुनियाद रखी थी। वही जेनेसरीज फौज जिसको इतिहास में नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है। ये उस्मानी सल्तनत की वो खतरनाक फौज थी जो जंग के बिल्कुल आखिरी वक्त तब उतरा करती थी जब ये महसूस होने लगता था कि शायद सल्तनत उस्मानिया अब हार जाएगी। और ऐसे वक्त में ये जंग के मैदान में उतरकर जंग का पासा पलट दिया करती थी। दोस्तों, अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है सुलेमान द मैग्निफिशिएंट का। ये वही सुलेमान द मैग्निफिशिएंट है जिनको ऐतिहासिक किताबों में सल्तनत उस्मानिया का सबसे ज्यादा सफल सुल्तान बताया गया है, क्योंकि दोस्तों, इनकी वजह से ही सल्तनत उस्मानिया पहली बार सुपर पावर बनकर सामने आई थी। यानी जमीन के साथ साथ सल्तनत उस्मानिया का समंदर पे भी राज होने लगा था। यूरोप की बहुत सी सल्तनतें इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया करती थीं। इन्होंने लगभग 46 साल सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की थी और ये पूरा का पूरा दौर इन्होंने ज्यादातर जंगें लड़कर ही गुजारा था। और यही वजह थी कि इनके दौर में सल्तनत की सरहदें यूरोप के बहुत अंदर तक जा पहुंची थीं। पर बदकिस्मती से सल्तनत उस्मानिया को इनके बाद इन जैसा कोई भी सुल्तान नसीब ना हो पाया। और यही एक मेन वजह थी कि इनके बाद सल्तनत का सफर यूरोप में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है सुल्तान सलीम अव्वल का। वही सलीम अव्वल जो सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशिएंट के वालिद थे। क्योंकि दोस्तों, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि सल्तनत उस्मानिया सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशिएंट के दौर में सुपर पावर बनकर सामने आई थी। तो साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि सुल्तान सुलेमान के दौर में जो सल्तनत उस्मानिया सुपर पावर बनकर सामने आई थी, वो इनके वालिद सलीम अव्वल की ही देन थी, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर वो कर दिखाया था
जो इनके पहले सल्तनत का कोई भी सुल्तान नहीं कर पाया था। अगर इनकी बहादुरी का अंदाज़ा लगाना है तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि जितना एरिया सल्तनत उस्मानिया के शुरू के 8 सुल्तानों ने जीता था, उतना एरिया तो इन्होंने अकेले ही अपनी ज़िंदगी में जीत लिया था। यानी इन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया को दुगना कर दिया था। यानी इनको जितनी सल्तनत मिली थी, इन्होंने उसको डबल कर दिया था। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि इनके ही दौरे हुकूमत में मिस्र के साथ साथ मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस जैसे पाक शहर भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गए थे। और यही वजह थी कि अब इनकी सल्तनत खिलाफत में बदल गई थी। यानी इन्हीं के दौर से ही पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठने वाले इंसान को खलीफा मानना शुरू कर दिया था। उससे पहले उस्मानी हुक्मरानों को सुल्तान के अलावा कुछ भी नहीं माना जाता था, लेकिन ये अब सुल्तान के साथ साथ खलीफा भी बन चुके थे। दोस्तों, अब अगर बात करें इस लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाले सुल्तान की, तो वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातेह थे। ये वही मोहम्मद फातेह थे जिन्होंने ही कुस्तुनतुनिया फतेह किया था और पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया था कि उस्मानी ही वो सब कुछ कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर था जिसे फतेह कर पाना बहुत ही मुश्किल था और कोई भी इसे पिछले 1000 सालों में फतह नहीं कर पाया था। और इस शहर के बारे में ये बात मशहूर थी कि इस शहर को फतह करना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस शहर को सिर्फ 21 साल की उम्र में ही फतह कर लिया था। दोस्तों, इस शानदार वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूनिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।